हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं। अभी इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं उनकी डीप फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए करेंटली क्या चल रहे हैं। उनकी डीप फीलिंग्स क्या है, प्लीज गाइड। क्या सोच रहे हैं अभी उनके दिल दिमाग में आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या बातें चल रही हैं। क्या सोच रहे हैं आपके लिए करेंटली, उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। क्या एनर्जीज हैं उनकी आपके लिए। किस एनर्जी में है वो आपके लिए अभी, क्या सोच रहे हैं उनके डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स क्या है जो आपको बयान नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, क्या है वो। सो इनकी डीप फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है आपके लिए अभी। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो है लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग, रीचिंग कंक्लूजन्स, ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी, यू कैन डू दिस, फ्लर्ट, कार्मिक पार्टनर, पेशेंस, मेजर चेंजेस। सो क्या सोच रहे हैं उनके दिल दिमाग में, क्या चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर किसी तरह के मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इनकी लाइफ गुजर रही है। कोई बड़ा बदलाव आ रहा है इनके जीवन में, बहुत सारी घटनाएं हो रही हो सकती हैं जहाँ पर एक फ़िल्टरिंग का प्रोसेस कह लीजिए, जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं आप लोगों के कनेक्शन को, वो रिलीज़ हो रही हैं, जिसे बहुत समय तक शायद इन्होंने अपने आप को रोक कर रखा है, रेजिस्ट किया है। करेंटली भी ये कोशिश कर रहे हैं सब्र बनाकर रखने की, चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ है कि जैसे कुछ घटनाएं हैं जो घटनी लिखी हैं, भाग्य में है, जो डेस्टिनी में है, जो होती नज़र आ रही हैं। किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस रिलीज़ हो रही हैं इनकी लाइफ में। कार्मिक पार्टनर का कार्ड है, मेजर चेंजेस है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। जो करंट सिचुएशन है आप लोगों की लव लाइफ की, वहाँ पर एक मेजर चेंज आ रहा है। जो भी कार्मिक सिचुएशंस है, चाहे कोई पार्टनर हो या कोई और सिचुएशन हो, कोई और पर्सन हो, वहाँ पर कुछ चीज़ें एंडिंग की तरफ जा रही हैं, जिसे रोक नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हैं सबसे, बहुत ही कम बातचीत कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को एकदम अलग थलग कर लिया है और बहुत अकेले पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं इस समय। और एक सेल्फ एनालिसिस वाली एनर्जीज़ है, एक सेल्फ रियलाइजेशन है, डीपर कॉन्टेम्पलेशन है कि कहाँ गलतियाँ हो गई, क्या चीज़ें रही इनकी लाइफ के, जो भी डिसीजन रहे वो क्यों गलत पड़ गए या क्यों चीज़ें ख़राब हुई। कहीं ना कहीं इनका ईगो भी बहुत ज़्यादा इनके हर सिचुएशन में आया होगा। आपके साथ रिश्ता ख़राब होने में भी इनका ईगो, एटीट्यूड या कुछ एक बाउंड्रीज़ और एक सोसाइटी कॉन्शियस फिक्स माइंडसेट ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया हो सकता है। अभी आपके बारे में सोच तो बहुत रहे हैं, आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, लेकिन करंट सिचुएशन में एक तूफ़ान मचा हुआ है, एक तूफ़ान से गुजर रहे हैं करेंटली, और जहाँ इनका कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, इनके हाथ में कोई सिचुएशन नहीं है। जो चीज़ें, जो इवेंट्स हैं अपने आप हो रहे हैं। कह सकते हैं कि कार्मिक ट्रिगर्स का टाइम है, जहाँ पर कार्मिक्स इन्हें बैक टू बैक ट्रिगर दे रहे हो, कुछ ना कुछ इन्हें अलग अलग तरह से पोक करने की कोशिश, ट्रिगर करने की कोशिश, इनके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश, इनके ईगो को ब्रेक करने वाली कोशिश है कि जहाँ पर लोग अपना कंट्रोल इन पर लेने की कोशिश कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है और ये सब चीज़ों से टूट रहे हैं, इंटरनली टूटते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ना है, यूनियन में आना है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन जो इनका ईगो भी इनको आप तक आने से रोक रहा है, कहीं ना कहीं खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं। प्लस इनकी लाइफ की सिचुएशन इतनी चैलेंजिंग है कि इस समय इन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा है, बस एक जैसे पेशेंस रखा हुआ है। दूर से आप पर नज़रें हैं, अभी आपकी स्पाइंग, आपकी स्टॉकिंग, आप पर नज़रें, आप क्या कर रहे हो, कहीं मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, हर चीज़ पर नज़रें हैं इनकी। और इनसे जो गलतियाँ हुई हैं, इनके जो एक्शंस रहे आपके अगेंस्ट, या इन्होंने अपनी लाइफ के लिए कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए, किसी और को चुन लिया आपके ऊपर, उन सब चीज़ों का रिग्रेट है, उन सब चीज़ों का पछतावा है। इस समय जैसे दुनिया से, लोगों से, सबसे मुंह मोड़ कर खड़े हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं कि इंतज़ार करें कि शायद आपका कोई जेस्चर आ जाए, शायद आप कुछ कह दें, कुछ इशारा दें, कुछ कहें। लेकिन एक लॉस की एनर्जी है, जहाँ इन्हें ऐसा इंटरनली
टूट रहे हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद सब कुछ बिखर रहा है इनकी लाइफ में और आपके साथ इस कनेक्शन में। बहुत समय ले लिया इन्होंने ये समझने में कि जहाँ पर आप कितने इम्पोर्टेंस रखते हो इनकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा आपके साथ एक नॉन कमिटल एनर्जीज़ में रहे हैं, जहाँ पर ये कमिटमेंट फोबिक हो सकते हैं। आपके साथ रहना इन्हें बहुत अच्छा लगता होगा, आपका साथ, आपका टाइम, आपकी बातें, आपकी प्रेजेंस, आपकी नज़दीकियाँ सब इन्हें बहुत भाती होंगी। लेकिन जहाँ सीरियसनेस की बात आई, जहाँ पर कुछ इस कनेक्शन को आगे ले जाने की बात है, तो वहाँ पर ये दूरियाँ बना जाते होंगे, अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते होंगे। एक ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पा रहे थे, जैसे इस रिश्ते पर आपके साथ वो जो बॉन्डिंग होते हुए भी उसको मान नहीं रहे थे। डिनाइल वाली एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं, जहाँ पर ये एक फियर से जैसे डील कर रहे थे, एक डर था इनके अंदर कि आपके लिए कैसे एक्शन ले, या सोसाइटी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आप दोनों के परिवारों में बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट हो सकते हैं एकदम, कि एक बहुत ही अमीर है तो एक मध्यम वर्गीय है, या एक बहुत ऑर्थोडॉक्स है तो एक बहुत ही ज़्यादा लिबरल है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर, या वैसे कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसके चलते ये आपके लिए कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं थे, कुछ भी आपके लिए स्टेप नहीं ले रहे थे, एक फियर से डील करते रहे हैं। फ्लर्ट के बॉटम ऑफ द डेक भी फियर ऑफ कमिंग टुगेदर ही कार्ड था। एक फियर रहा है इनको हमेशा आपके साथ आगे बढ़ने में, कि कभी इनकी इमेज का तो नहीं लॉस हो जाएगा, कहीं ये रिश्ता आगे फ्यूचर के लिए सही है या नहीं है, आप इनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो या नहीं हो, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, बहुत सारी चीज़ों में ना इन्होंने इस रिश्ते को उलझा दिया था। एक कॉन्फिडेंस की कमी रही है इनमें, ट्रस्ट की कमी रही है, जहाँ पर ये इस रिश्ते पर नहीं ट्रस्ट करके बाकी लोगों पर ज़्यादा विश्वास कर रहे थे। आपने बहुत समझाया है, आपने बहुत समझाने की कोशिश की, इन्हें बार बार कन्विंस करने की कोशिश की है, बार बार खुद को प्रूव करा है आपने इनके सामने, अपने प्यार को बहुत बार आपने जताया है, प्रूव किया है, एहसास कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये उस माइंड सेट ही में नहीं थे, उस तरह से इस रिश्ते पर एफर्ट्स डालने के लिए रेडी नहीं थे। प्यार में कमी नहीं थी, अट्रैक्शन में नहीं, लेकिन एक डर के साथ चलते रहे। अभी भी वही एनर्जीज है, जहाँ पर अब ये समझ पा रहे हैं, अब कुछ चीज़ों का रियलिटी चेक कह लीजिए, रियलाइजेशन हो रहा है, जहाँ पर ये दूर से खड़े आपको देख रहे हैं और पछतावा कर रहे हैं। एक अफसोस की एनर्जीज है, एक पछतावा करने की एनर्जीज है, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया। जिस पार ये आकर खड़े हो गए ना, उससे दूसरी तरफ आप एकदम जहाँ पर हैं वहाँ ज़्यादा खुशियाँ थी, वहाँ ज़्यादा सुकून था, वहाँ हार्मनी थी, कलर्स थे, एक पीस ऑफ माइंड था, अबंडेंस थी। तो उन चीज़ों को अब रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं, जो इनके पास के नॉन एक्शंस रहे हैं, क्योंकि यहाँ नॉन एक्शन वाली एनर्जीज दोनों जगह आई हैं। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी और फ्लर्ट, तो कहीं ना कहीं ये इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं थे। साथ में यू कैन डू दिस, अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना है, इस रिश्ते के लिए अब स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। जब कुछ चीज़ों का रियलिटी चेक कह लीजिए, ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के मिसिंग लिंक्स होते हैं, लूप्स होते हैं, जिनको जब पजल के जैसे मिसिंग पीसेस होते हैं, जब इन्हें जोड़ रहे हैं तो इन्हें समझ आ रहा है कंप्लीशन आपके साथ है, आप इन्हें कंप्लीट करते हो, आप इनमें वो मोटिवेशन भरते हो, वो एक अलग सी ऊर्जा आपके साथ जुड़ने पर इन्हें महसूस होती है कि हर दुनिया की हर चीज़ को ये पार कर जाएंगे, हर चैलेंज को पार कर जाएंगे, जो पास में भी आपने दिया, लेकिन तब ये समझ नहीं पाए कि ये आपका साथ इनकी एक हिम्मत है, एक ताकत है। इस समय किसी तरह के कार्मिक सिचुएशंस बहुत स्ट्रांगली चल रही हैं, कार्मिक पार्टनर है, मेजर चेंजेस हैं, लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग है, कुछ ना कुछ इन्हें सबक मिलते नज़र आ रहे हैं, कुछ ना कुछ इन्हें लेसन्स मिल रहे हैं, इन्हें रियलाइज़ कराया जा रहा है, जहाँ पर कि आप कितने इम्पॉर्टेंट थे और आपने कितना सब्र रखा है इनके लिए, कितना साथ दिया है, कितना ज़्यादा अंडरस्टैंड किया है और कितने ऑनेस्ट रहे हो आप इनके लिए। जहाँ ये हमेशा आपसे दूर भागते रहते हैं, अब रियलाइज़ करें कि जब दिल टूटा है, कहीं ना कहीं बार बार इन्हें इनके कार्मिक जो भी हैं, इनके कार्मिक्स वो इन्हें ट्रिगर दे रहे हैं, तो ही इनका दिल बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा दर्द से गुजर रहा है, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि इनसे गलतियाँ हो गई, लेकिन अभी इनके हाथ में सिचुएशन नहीं है, करेंटली इनके हाथ में नहीं है सिचुएशन, आउट ऑफ कंट्रोल हुआ पड़ा है सब कुछ, जहाँ पर ये जस्ट वेट एंड वॉच वाली एनर्जीज में है, जहाँ पर ये जो तूफान आया हुआ है, जो चीज़ें चल रही हैं बैक टू बैक, उनके थमने का इंतज़ार कर रहे हैं, खुद को हील करने की या खुद में एक सब्र बनाकर रख रहे हैं, खुद में एक स्ट्रेंथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ देख रहे हैं कि शायद आप इन्हें समझ पाएंगे, जब भी ये आपकी तरफ पहुँचें, जब आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, तो कहीं ना कहीं एक दुविधा भी है, लेकिन साथ में इन्हें कहीं ना कहीं एक डीप इनसाइड ये महसूस करते हैं, फील करते हैं कि आप इनको सपोर्ट करेंगे, आप इनका साथ देंगे, आप इनको हील करेंगे,
हमेशा ही आपने सपोर्ट दिया, हमेशा ही आपने इनकी हर तकलीफ़ में इनका साथ निभाया है। तो अभी इन्हें वही लग रहा है कि नहीं, इनको आप ही की तरफ बढ़ना है। इस कनेक्शन के लिए जैसे अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं था, स्ट्रेंथ नहीं थी, करेज नहीं था इनमें, अब इनमें वो कॉन्फिडेंस आता नज़र आ रहा है कि इन्हें आपके लिए एक्शन लेने हैं। वेट एंड वॉच है, लेकिन नज़रें आप पर हैं, एक्शन आपके लिए लेना है। क्लैरिटी अब आ गई है आपके लिए। जहाँ इनको कुछ धोखे मिले हैं, जहाँ ये टूटे हैं, वहाँ इनको इस चीज़ से सच से साक्षात्कार, जैसे कहते हैं ना कि रियलिटी चेक मिला है, जहाँ समझ पाए कि आपका प्यार कितना प्योर था, कितना रियल था, जिस पर शायद ये ट्रस्ट नहीं करते थे, एक रैंडम कनेक्शन की तरह लेते रहे। बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, बहुत बड़ी गलतियाँ कर गए हैं जो, और जहाँ अटके हैं वहाँ पर बहुत बुरा दौर है इनकी लाइफ में। कोई इन्हें नहीं पूछ रहा, कोई इनकी वैल्यू नहीं दे रहा है, कोई समझ के नहीं ले रहा। ये थोड़ा एटीट्यूड दिखाएंगे तो इनसे 10 गुना ज़्यादा सामने वाला एटीट्यूड दिखाएगा। अब वो प्यार, वो इनोसेंस, वो ब्यूटी आपके कनेक्शन की नहीं याद आ रही है, जो कंपैटिबिलिटी थी, जो बॉन्डिंग थी, उसे समझ पा रहे हैं। नज़रें बहुत हैं आप पर, कहीं ना कहीं आपको रीच आउट करेंगे आने वाले समय में, बहुत जल्द ही करेंगे, क्योंकि सिचुएशन जो है जैसे ही थोड़ी थमेगी चीज़ें, थोड़ा सा भी इन्हें लगेगा कि हाँ चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस हो रही हैं, तो ये आप ही की तरफ आ रहे हैं। तो अभी की तो इनकी ये एनर्जी चल रही है कि ये समझ पा रहे हैं कि इनसे गलती हो गई, इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। जिन लोगों को की तरफ चले गए थे आपकी जगह, जिन लोगों को चुना है, चाहे मैरिड हो या कोई और फैमिली के लोग हों या कोई और सिचुएशन, जिनको चुना है वो बहुत ही गलत इनका निर्णय था, बहुत गलत डिसीजन था। जिसको हल्के में लिया वो एक्चुअली हीरा था, और जिसको इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने सराखों पर रखा वो एक पत्थर के समान रहा। उस चीज़ को अब समझ पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, रियलाइज़ कर पा रहे हैं। सो अभी तो ये स्टक है, ट्रैप्ड है। चलिए देखते हैं नंबर क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 6 नंबर। आने वाले 6 दिन बहुत ज़्यादा इनके लिए डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, काफ़ी ट्रिगर्स हो सकते हैं, काफ़ी सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, और इनके इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं, जहाँ इनको एक अलग सी तड़प महसूस होगी, अलग सा एक रेस्टलेसनेस होगी कि इन्हें आप तक पहुँचना है, आप तक मैसेज पहुँचाना है, आपसे बात करनी है, एक नई शुरुआत करनी है। आपका प्यार, आपके इमोशंस, आपका साथ, आपकी ब्यूटी, अट्रैक्शन, आपकी और हर चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील करेंगे। मतलब इन्हें रियलाइज़ होगा, डिफ्रेंशिएट, कंपैरिजन होगा, जहाँ पर देखेंगे कि आप में क्या क्या खूबियाँ थी, वो देख पाएंगे। तो लव वापस से, इमोशंस वापस से, रीयूनियन, न्यू बिगनिंग की तरफ जैसे ये बढ़ेंगे आने वाले समय में। सो चलिए देखते हैं और क्या है। अभी इनके इनिशियल्स पहले चेक करते हैं, क्या है इनके इनिशियल्स। सो यहाँ पर है XQWHMJDIVPLFYZNABOSRUTWHQX चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। तो चलिए देखते हैं इनकी डीप फीलिंग्स में जो चल रहा है क्या है। लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग क्या बताना चाहता है, प्लीज़ गाइड करें। व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स में लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग क्या है, क्या चीज़ें हैं इनकी लाइफ में, क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या चीज़ें हैं, प्लीज़ गाइड करें। कहीं ना कहीं इनको कुछ जजमेंट मिलता नज़र आ रहा है। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर। कुछ कार्मिक ट्रिगर्स की एनर्जीज़ हैं, किसी तरह के धोखे हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हैं। इनका ईगो ब्रेक किया जा रहा है, इनको बहुत बुरी तरह से। अगर बहुत ज़्यादा अपने तक ही सीमित थे तो वहाँ पर जैसे लोग इनको अपने ओवर पावर कर रहे हैं, इनका कंट्रोल ले रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा बैक टू बैक ट्रिगर्स दे रहे हैं, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं। सबसे दुनिया से, लोगों से डिस्कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं। कुछ झूठ इनके सामने आए हो सकते हैं, कुछ धोखे इनके सामने इस समय रिवील हुए हो सकते हैं, जिसका धक्का इन्हें बहुत ज़्यादा लगा है। जिन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, वहीं पर बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारे लोग अपने हिसाब से चीज़ों को कर रहे थे। कुछ चीज़ें फोर फ्रंट पर आ गई हैं, जो बैकग्राउंड में चल रही थी चीज़ें, इन्हें नहीं पता था, वो चीज़ें सामने आई हैं। किसी के रियल चेहरे हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, मैनिपुलेशन हो सकता है, पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो। तो उस चीज़ का
धक्का बहुत लगा है, जहाँ पर इन्हें ये जैसे खुद को हील करें, ये भी हीलिंग का कार्ड हो जाता है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो खुद को हील कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि इनकी कहाँ कहाँ गलतियाँ होगी। आपके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने एक बहुत ही प्यारे रिश्ते को खो दिया, अपने से दूर कर दिया। इस समय ट्रैप्ड हैं, इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, सफरिंग है। जो धोखा मिला है उसको बर्दाश्त करना, उसे समझना, संभालना खुद को उस सिचुएशन में बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज हैं। जजमेंट हुआ है इनकी लाइफ में, कुछ ना कुछ जो लेसन्स की, अगेन यूनिवर्स की जजमेंट की एनर्जीज हो जाती हैं, तो कुछ ना कुछ न्याय इनकी लाइफ में, कुछ लेसन्स मिले हैं। प्लस ये अब आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में लाना है, एक नई शुरुआत करनी है। अभी तक जो भी सेल्फिश रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड रहे हैं, वो एनर्जीज़, वो चीज़ें एकदम जैसे ख़त्म हुई हैं, पूरी तरह से क्रैश हुई हैं, पूरी तरह से इनका ईगो या जो भी चीज़ों में ये एटीट्यूड रख रहे थे वो ब्रेक होता नज़र आ रहा है। कहीं डिवाइन को सरेंडर करने की एनर्जीज़ है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, क्योंकि इस समय इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। जहाँ ये दर्द, जहाँ ये तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, जहाँ इनका हाथ थामने वाला, इन्हें संभालने वाला, इन्हें समझाने वाला कोई नहीं है, तो आप ही थे जो इनको हर तरह से सपोर्ट देते थे। तो इस समय ईश्वर से प्रे करें कि कुछ रास्ता दिखे कि ये आप इनसे वापस से जुड़ जाएं, आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं एंड रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपको आपके साथ वापस से रीयूनाइट होना चाहते हैं। रीचिंग कंक्लूजन्स क्या है? रीचिंग कंक्लूजन्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है आप लोगों के एनर्जीज़ में। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई और सिचुएशन हो सकती है जिसे ये ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे थे आपके ऊपर। जो भी सिचुएशन है वो आप बैडली ट्रैप्ड हैं, पूरी तरह से स्टक हैं, बहुत ज़्यादा उस सिचुएशन में उलझ गए हैं। लोग हैं तो लोगों का कंट्रोल है, कोई और सिचुएशन है तो उसमें बहुत बुरी तरह से ट्रैप हो गए कि बाहर निकलने का रास्ता नहीं समझ आ रहा है। और अब इन्हें वही समझ आ रहा है कि इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया। जिस छलावे की तरफ ये भाग रहे थे, जिस तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ इन्हें खुशियाँ दिख रही थी, वहाँ एक जाल था, एक ट्रैप था जिसके अंदर फंसे हुए हैं। दूर से अगेन 3 नंबर है, साथ में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो आप खुद ही देख सकते हैं किसी तरह के थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा इनका कंट्रोल ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें डोमिनेट कर रहे हैं, इनकी एक भी नहीं चलने दे रहे। ये दूर से आप पर नज़रें बनाए हुए हैं, यहाँ भी दूर से ही देख रहे हैं। यहाँ भी वही एनर्जीज है कि जहाँ ये आप पर नज़रें बना कर रख रहे हैं। एक आस है, एक ईश्वर से जैसे प्रार्थना है कि एक राइट टाइम आएगा, कुछ सिचुएशन संभलेंगी कि ये आपकी तरफ बढ़ सकें। और अब इन्हें पूरी तरह से इस समय क्लैरिटी है कि आप कितना ज़्यादा महत्व रखते हो इनके जीवन में। अभी तक जो भी नॉन कमिटल या एक इम्बैलेंस वाली एनर्जीज में रहते हो या कंफ्यूज रहते हो, इल्यूजन सा, भ्रम सा रहा, तो जहाँ इन्हें क्लियर ही नहीं था कि आपकी तरफ बढ़ना सही रहेगा या नहीं, अब इन्हें पूरी तरह से एहसास हो गया। ये जो भी झटके मिले हैं इनको जीवन में, जो लाइफ लेसन्स इन्होंने झेले हैं या करेंटली झेल रहे हैं, वहाँ पर ये और ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं कि ये आपकी तरफ बढ़े। लेकिन सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से उलझ गए हैं। कुछ एक के पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, टॉक्सिक मैरिज हो सकती है जहाँ पर बैडली ट्रैप्ड है, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा, इनका पर्सन बहुत ज़्यादा इन्हें कंट्रोल करके रख रहा है या रख रही है। सो ट्रैप्ड हैं इस समय, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और चीज़ें बहुत रुकी हुई हैं, स्टक हैं। फ्लर्ट क्या बताना चाहता है? फ्लर्ट प्लीज़ गाइड करें। फ्लर्ट अपने डिसीजंस का रिग्रेट हो रहा है, एक सेंस ऑफ लॉस है कि सब कुछ खो दिया, एकदम तन्हा है, हाथ खाली हैं, जैसे कहते हैं ना, खाली हाथ रह गया इंसान, कुछ भी नहीं बचा। कुछ ऐसे डिसीजंस गलत ले लिए, कुछ ऐसे निर्णय ले लिए, कुछ ऐसी सोच के साथ चल रहे थे कि जहाँ पर इन्होंने आपको वैल्यू नहीं दी, आपको अबैंडन कर दिया, आपसे रिश्ता तोड़ लिया, बीच राह में आपको बीच मझधार में छोड़ दिया। अब ये भी वहीं ऐसे फंसे हुए हैं, एक ऐसे जैसे एनर्जीज है जहाँ एक बंद कमरे के अंदर खुद को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करके रख दिया है। अपने ही रिग्रेट, अपने ही डिसीजंस को लेकर दुखी होते रहते हैं, इमोशनल होते रहते हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। हैवी इमोशनल एनर्जीज हैं जहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, बहुत ड्रेन्ड है, बहुत एग्जॉस्टेड है, और मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है इस समय। किसी तरह के फिनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, किसी तरह का कोई और तरह का लॉस भी हो सकता है।
कोई इन्हें समझ नहीं रहा, लोग इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रख रहे हो सकते हैं, ये भी नहीं चाहते लेकिन लोग भी इनसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, या किसी मतलब से जब मतलब पड़ता है तो जुड़ते हैं, बात करते हैं, अदरवाइज नहीं। और इन्हें वही लग रहा है कि क्यों ये नॉन कमिटल एनर्जीज में रहे, जहाँ आप इनके पीछे पीछे हर चीज़ में भागते रहते थे, इनको चेज़ करते रहते थे, इनके अटेंशन के लिए क्रेव करते रहते थे, इनके ऊपर प्यार न्यौछावर करते रहते थे, लेकिन ये अपनी धुन में थे। इन्होंने देखा ही नहीं कि कितना आपका इनके जीवन में महत्व है, कितनी इंपॉर्टेंस है, वो देख ही नहीं पाए। तो अब रिग्रेट है, रिग्रेट की एनर्जीज हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने डिफेंसिव एक्ट किया होगा, ब्लॉक किया हो सकता है, बात नहीं कर रहे हो आपसे, बहुत ज़्यादा खुद में फोकस्ड रह रहे थे, बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट माइंड सेट होगा कि क्यों आप चेज़ कर रहे हो, क्यों इतना परेशान कर रहे हो इनको। जो जो इन्होंने किया है ना आपका दिल दुखाने के लिए चीज़ें, दूसरों के बहकावे में आकर बहुत ही ज़्यादा रूड हो गए हों, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर इन्होंने बहुत कुछ गलत आपके साथ कर दिया। आप परेशान हैं, आप सोच रहे हैं कि कैसे क्या करें। बर्डन्स हैं, कार्मिक सिचुएशंस हैं, कार्मिक ट्रिगर्स हैं, कुछ डेस्टिनी का खेल है, कहेंगे भाग्य का खेल है, जहाँ पर जिससे ये गुजर रहे हैं। परेशान है आज तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, बहुत सारे चेंजेस हैं यहाँ पर, बहुत कुछ चल रहा है। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। क्यों रेडी नहीं थे, क्या चीज़ें थी, प्लीज़ गाइड। क्यों आपके पर्सन रेडी नहीं थे, प्लीज़ गाइड। टावर मोमेंट, अचानक से रिश्ता तोड़ा होगा। रिश्ता तो पूरी तरह टूटा नज़र आ रहा है यहाँ पर, चीज़ें बिल्कुल डैमेज कंडीशन में है, जहाँ पर अनएक्सपेक्टेड वे में आपके साथ धोखा हुआ हो सकता है। आपकी आशाओं को, आपके सपनों को पूरी तरह से चकनाचूर, तहस नहस कर दिया इन्होंने। कहीं ना कहीं कुछ होप्स दिखाकर, उम्मीदें दिखाकर अपना हाथ छुड़ा लिया, वैसी एनर्जीज हैं। करेंटली टावर मोमेंट चल रहा है, मेजर चेंज है यहाँ पर, टावर मोमेंट है, टावर की एनर्जीज हैं। कुछ ना कुछ जीवन में लॉसेस नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ें टूट रही हैं, बिखर रही हैं, कुछ रिश्ते बिखर रहे हो सकते हैं, फैमिली के अंदर प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हो सकते हैं, फैमिली में किसी और तरह के डिस्प्यूट हो, कुछ सेपरेशन से गुजर रहे हो सकते हैं, किसी और तरह की बहुत नेगेटिव सिचुएशंस इनकी लाइफ में चल रही हैं, इमेज का भी लॉस हो सकता है, करियर में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस चल रहे हो। तो हर तरह से लाइफ पूरी तरह से एक डाउनफॉल फेस करती नज़र आ रही है करेंटली। जो इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा है ना, आपसे दूरियां बनाई हैं, उसके बाद कह लीजिए जैसे एक इनकी लाइफ भी स्टेबल नहीं रह सकी, सब चीज़ें का ग्राफ नीचे की तरफ ही गया है। करेंटली काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, और फिनेंशियल भी काफ़ी ट्रिगर हो सकता है इनको मिल रहा है। आप पर बहुत ज़्यादा स्पाइंग चल रही है, आप पर नज़रें बहुत हैं, चाहे जो सिचुएशन चल रही है, चाहे जितना भी रिग्रेट करें, कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी हो सकती है कि जहाँ पर ये आपके सोशल मीडिया या जो भी जिस भी तरह से आप पर नज़रें रख सकते हैं, या कोई फ्रेंड्स हो, कॉमन फ्रेंड हो, हर एक से आपके बारे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जानकारी रखने की प्रयास कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि क्या आप इनके लिए कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कोई हिंट दे रहे हो, कुछ जिक्र कर रहे हो, कुछ चीज़ें हैं। स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा है आपकी, और जो फोटोज़ वगैरह होंगी, जो भी चीज़ें इनके पास होंगी, उनको भी बहुत ज़्यादा देखते नज़र आ रहे हैं। आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड हैं, डीपली अटैच्ड हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ जेस्चर देना चाहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू दे सकते हैं आपको कुछ जेस्चर कि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, या इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ऐसा कुछ ये बयां कर सकते हैं, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स है, कुछ छोटा सा हिंट इनकी तरफ से आ सकता है। चाहते हैं सक्सेस लाना, बट अभी बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हैं, आइसोलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। बट स्पाइंग स्टॉकिंग चल रही है कि इन्हें एक एक्शन लेना है जो वो ले सके। यू कैन डू दिस क्यों आया है, प्लीज गाइड करें। यू कैन डू दिस। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, पॉजिटिव जो आपकी पॉजिटिविटी है, जो आपका करंट ऑरा है, या जो आपकी वाइब्स हमेशा से रही हैं इनकी लाइफ में, एक पॉजिटिविटी लाए हो, ग्रोथ लाए हो, हैप्पीनेस लाए हो, खुशियाँ लाए हो, आपके साथ एक अलग सा इन्होंने जीवन जिया है, बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा एक इंटेंसिटी आप दोनों ने शेयर की है। तो इस समय इनके इमोशंस आपकी तरफ, झुकाव आपकी तरफ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन, वो मैग्नेटिक पुल, वो आपकी ब्यूटी, वो जो आपकी तरफ एक अलग सा खिंचाव, वो सब चीज़ें इन्हें जैसे पुश कर रही हैं, ये रेस्टलेस कर रही हैं कि इन्हें आपके लिए एक्शन लेना है, इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। कॉन्फिडेंस नहीं था तो कॉन्फिडेंस आता नज़र आ रहा है, जैसे सब बंधनों को, सब जो भी दीवारें हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं,
जो भी मर्यादाएं हैं, अगर आप लोगों में किसी तरह के डिफरेंसेस हैं, सबसे बाहर निकल कर किसी चीज़ की नहीं देखते हुए सीधा आपके पास पहुंचना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर इस रिश्ते को ये प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे थे, जहाँ आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, बाकी सिचुएशंस में हमेशा आपको इग्नोर किया है, नज़रअंदाज किया है। आप हो कहीं तो हो, इनविजिबल कहीं तो हो इनकी लाइफ में, बट इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस किसी और की रही है। तो अभी इन्हें समझ आ रहा है कि इन्हें इस जगलिंग से बाहर निकलना पड़ेगा, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जो स्टैंड नहीं ले रहे थे, हमेशा भागते रहते थे ना आपसे, तो अब इस कनेक्शन में सक्सेस लाना चाहते हैं। बहुत ओवर थिंकिंग की है, हर्मिट की एनर्जीज हैं, बहुत डीपर कॉन्टेम्पलेशन रहा है, बहुत रिग्रेट रहा है, और बहुत सोच विचार के बाद इन्हें यही समझ आ रहा है कि इन्हें आपकी तरफ पढ़ना है। आप इनके जीवन की रोशनी हो, आप इनके साथ होते हो तो ये हर चीज़ में, हर एक दिशाहीन नहीं, डायरेक्शनलेस नहीं फील करते हैं। ये एक काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड, काफ़ी सेंटर्ड हो जाते होंगे, काफ़ी रिलैक्स्ड हो जाते होंगे, माइंड से काफ़ी चीज़ों में क्लैरिटी आ जाती होगी। आप नहीं है तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, अंधकार है, कन्फ्यूजन है, रिग्रेट है अपने डिसीजंस का। इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए जैसे फाइनली रेडी हो रहे हैं। अगर आप इसी बात से परेशान थे कि ये एफर्ट्स क्यों नहीं ले रहे, ये कुछ कर क्यों नहीं रहे, क्यों आगे नहीं बढ़ रहे, कुछ क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहे, तो अब ये आपके लिए आ रहे हैं, क्योंकि जो डर था, जो फियर था, जो इनसिक्योरिटी थी, उससे बाहर निकल रहे हैं। कार्मिक पार्टनर प्लीज गाइड करें, कार्मिक पार्टनर क्या बताना चाहता है। धोखे हैं कार्मिक पार्टनर में, ये अगेन सेम एनर्जीज आ गई जो शुरू में आई थी। कहीं ना कहीं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो कहीं ना कहीं इनको इनके कार्मिक्स ट्रिगर दे रहे हैं। बीट्रेल्स हैं, डिसेप्शन की एनर्जीज है, मैनिपुलेशन है, बहुत कुछ माइंड गेम्स हो सकते हैं, बहुत इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, इन्हें ट्रिगर किया जा रहा है। अगर आप देखें ना, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिव लोग हैं, बहुत ज़्यादा इनको बांध के रख रहे हैं, इनको अपने हिसाब से कुछ नहीं करने दिया जा रहा। बहुत सारे लोग इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, अपने हिसाब से इनको चलाने के लिए, अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा हारा हुआ, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं अभी। और जो धोखे मिल रहे हैं, इन्होंने सोचा नहीं था, इन पर बहुत ज़्यादा, इन लोगों पर इन्हें ट्रस्ट था। वहाँ पर लोग इन्हें ऐसे ऐसे धोखे दे रहे हैं, ऐसे ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं इनके सामने कि ये सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह से ये लोग एक्ट करेंगे। तो कुछ तो नेगेटिव सिचुएशन चल रही है जहाँ आपका प्यार इन्हें बहुत याद आ रहा है, वहीं आपकी ऑनेस्टी याद आ रही है, वहीं आपका डेडिकेशन याद आ रहा है, आपकी लॉयल्टी याद आ रही है, आपका सपोर्ट याद आ रहा है। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में है, यादों में, दिल दिमाग में आप हैं, आपकी तरफ लौटना है, आपकी तरफ बढ़ना है। आपके साथ वो सोल टू सोल बॉन्ड महसूस कर पा रहे हैं, इमोशनल कनेक्ट महसूस कर पा रहे हैं। पछतावा है, माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन हाँ, ट्रैप्ड बहुत बुरी तरह से है। जिन्हें इन्होंने अपना सोलमेट समझ लिया था, सोल पार्टनर समझ लिया था, वहीं पर पूरी तरह से धोखा खाए। बहुत ज़्यादा इन्हें मैनिपुलेट और टेम किया जा रहा है इस समय। पेशेंस प्लीज गाइड करें, पेशेंस क्यों आया है। पेशेंस आपको रीच आउट करने के लिए एक सब्र बनाकर रखा है, ये आपके इस तूफान के गुजरने का ही वेट कर रहे हैं, आपको आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। प्रपोजिंग की एनर्जीज है, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है। अभी तक ये जो डिस्टेंस बना रहे थे, अभी तक जो अपने इमोशंस, अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, सब कुछ छुपा कर रख रहे थे, तो अब ये बयां करना चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि ये आपको कन्फेस करें अपने दिल की बातें, अपना प्यार, अपने इमोशंस। इनकी तरफ से मैसेज आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और ये आपको रीच आउट करेंगे। जैसे ही ये सिचुएशन से निकलेंगे, ये आप ही की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी है। नाइट ऑफ कप्स है, बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा इमोशंस है, एक पैशन है, अट्रैक्शन है, डीप इमोशंस है, प्योर इमोशंस हैं इनके। एक्शन की एनर्जीज में आ रहे हैं, प्लानिंग की एनर्जीज हैं, किसी तरह का सरप्राइज प्लान कर सकते हैं, अचानक से आपके सामने आ जाए, ये भी हो सकता है। जजमेंट है, आपको न्याय देना चाहते हैं। रिकन्सिलेशन की एनर्जीज हैं, जो ये दूरियां बना गए थे, आप कुछ सिचुएशन से वॉक अवे करेंगे, थोड़ा समय ले रहे हैं, लेकिन ये आपके साथ यूनियन, न्यू बिगनिंग, जजमेंट की एनर्जीज में आ रहे हैं कि आपको न्याय देना है। इस रिश्ते में न्याय आता नजर आ रहा है, डिवाइन जजमेंट का टाइम है। जैसे एक डिसीजन पर पहुंच रहे हैं, अभी तक जो भी कन्फ्यूजन था उससे बाहर निकल रहे हैं। आपका प्यार रियल है या नहीं है, फेक है, उसमें अब अंतर समझ आ रहा है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा प्योर लव में इनके साथ थे, ट्रू लव था आपके साथ। अब ये भी वही महसूस कर पा रहे हैं आपके लिए, तो ये आपकी तरफ लौटेंगे। पेशेंस के साथ नाइट ऑफ कप्स आए, तो थोड़ा सा सब्र रखा हुआ है, थोड़ा समय ले रहे हैं, लेकिन
रीच आउट आप ही को करना है, रिकनेक्ट आपसे ही करना है। उसके बीच ये पर्सनली आने से पहले हो सकता है कुछ मैसेज या कुछ हिंट आपको सोशल मीडिया पर दें। चलिए देखते हैं मेजर चेंजेस क्या है ये, प्लीज़ गाइड करें मेजर चेंजेस क्या है ये पर्सन की एनर्जीज में, क्या है मेजर चेंजेस, प्लीज़ गाइड। अगेन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी आया था। सच समझ आ रहा है इन्हें, ये क्लैरिटी की तरफ पहुंच रहे हैं, ये बदलाव आ रहा है। जिस 2 सिचुएशन में स्टक थे, जिन सिचुएशंस में ये ट्रैप्ड रहना प्रेफर कर रहे थे, जिनके असली चेहरे नहीं समझ आ रहे थे, अब इनको असलियत समझ आ रही है। बैडली स्टक हैं किसी सिचुएशन में, जगलिंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको वेटिंग में रखा है, बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज रहे होगे इनके चलते, जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं। ये मेजर चेंज है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो जगलिंग रही है, जो एक इनडिसीजन रहा है, जहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, क्लैरिटी नहीं थी आपके लिए, तो यही बदलाव आ रहा है इनकी सोच में, इनकी लाइफ में, इनकी सिचुएशंस में, इनके पर्सपेक्टिव में, कि जहाँ ये आपको चुनते नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना है, एक सक्सेस लानी है, इस कनेक्शन को वर्क करना है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा इंटेंस पुल है, और एक इंटेंस इमोशंस है आपकी तरफ, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई है, और रीच आउट करना है, बस आप तक पहुंचना है, आप ही इनका कंप्लीशन हो। तो बहुत सारे कह लीजिए रिबेलियस एक्शन भी हो सकते हैं, कुछ बंधनों को तोड़ने वाली एनर्जीज बहुत आ रही है, कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको जैसे ब्रेक करेंगे ये। इनका सब्र का बांध टूट रहा है, अब और पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। जो लोग ट्रिगर दिए जा रहे हैं ना, तो ये जो झेल रहे हैं वो अभी एक जैसे कहते हैं ना ब्लास्ट होता है, उसके बाद जब इंसान पूरा सब चीज़ें झेलता जाता है और उसके बाद अचानक से एक धमाका होता है, तो वही जैसे चीज़ें होने वाली कि जहाँ पर अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें होंगी, और ये आपको रीच आउट कर सकते हैं, करेंगे, कि जो सब्र है, लोग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, झेल रहे हैं, और अचानक से चीज़ें एकदम रिबेलियस वे में कह लीजिए, चीज़ें एकदम से बदलेंगी। ये टावर भी वही है, अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें आएंगी। चलिए, मैंने राशियाँ नहीं बताई ना आपको, मैजिशियन आ गया, सारे एलिमेंट से सभी राशियाँ यहाँ पर। हाँ, सो चलिए देखते हैं इनका आने वाले समय में क्या एक्शन रहेगा आपके लिए, क्या एक्शन लेने वाले हैं ये, क्या एक्शन लेने वाले हैं, प्लीज गाइड। फैमिली बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोल कर रही है, क्या एक्शन लेंगे आपके लिए। अगेन सो यहाँ पर जो सिचुएशन है ना, कुछ कार्मिक ट्रिगर्स हैं, कुछ कार्मिक सिचुएशन है जहाँ पर ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर लोगों के लिए करने में लगे हुए थे, आपको नज़रअंदाज करके, और लोगों का कर करके वहीं पर धोखा मिला है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। जिन सिचुएशन में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे वहीं पर चीज़ें ब्रेकआउट होती नज़र आ रही, ब्रेक होती नज़र आ रही हैं। कुछ तो इनकी लाइफ में मेजर ट्रिगर्स हैं, कुछ एंडिंग्स हैं। जस्टिस है, कर्मा सर्व हो रहा है, जस्टिस का कार्ड है, न्याय आपको मिलेगा, न्याय मिलता नज़र आ रहा है यहाँ पर। जो भी इम्बैलेंस आया है, जिस सिचुएशन में आपको सफरिंग से गुजरना पड़ा है, आपको दर्द से, आपको तकलीफ से गुजरना पड़ा है, आप एक वेटिंग एनर्जीज में, तो वहाँ पर एक जस्टिस होता नज़र आ रहा है, आपकी तरफ बढ़ेंगे आप पर। और फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। अब ये आने वाले समय में ये जो सिचुएशन है, जो ट्रिगर्स हैं, ये जो टावर मोमेंट वाली एनर्जीज हैं, डिस्ट्रक्शन है, उससे निकलेंगे। जो भी कार्मिक सिचुएशन है उनको झेल कर जैसे निकलेंगे, जो भी कुछ लोगों को रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ से, कुछ लोगों को से डिस्कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं, कि ये आपकी तरफ बढ़ सकेंगे। स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत रहेगी आपकी तरफ, कुछ ना कुछ ये सोशल मीडिया पर जेस्चर दे सकते हैं, एंड एक फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। आने वाले समय में जैसे आपको अप्रोच करेंगे, एक स्टेबल कमिटमेंट, एक स्टेबल यूनियन, या कह लीजिए एक स्टेबल फाउंडेशन आपके रिश्ते की बिल्ड होती नज़र आ रही है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप इनका ड्रीम कम ट्रू हो, आप इनके परफेक्ट पार्टनर हो, परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ हो, उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। आपके साथ आगे का भविष्य देखते नजर आ रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म कनेक्ट, एक डीप कनेक्ट आपके साथ महसूस करेंगे। तो जो आपकी विशेज़ हैं, जो आपकी दुआएं हैं, वो पूरी हो रही हैं। यहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है, एक कमिटमेंट आती नज़र आ रही है, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपका इनके साथ बनता नज़र आ रहा है। तो ये लौटेंगे आपके पास, लेकिन अभी की जो सिचुएशन चल रही है, पूरा तूफान है, पूरा तबाही से गुजर रहे हैं, बहुत तरह की नेगेटिविटीज से गुजर रहे हैं। एंड नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 की वाइब्रेशन है। आने वाले 2 दिन, 2 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। 20 डेज भी कह सकते हैं।
वही है, इनकी यही एनर्जीज है कि इतना टाइम लगेगा इन्हें जो भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। चलिए इनके मैसेजेस ले लेते हैं, अभी कुछ कहना है इन्हें आपको। हो सकता है इन्होंने आप पर कुछ ट्रस्ट इश्यूज आए हों, यहाँ पर आप पर विश्वास ना किया हो, कुछ ना कुछ ब्लेम लगाए हो सकते हैं और चीज़ें ख़राब हो गई हो, रिश्ता तोड़ दिया हो, चीज़ों से डिस्कनेक्ट कर लिया हो, और अभी इन्हें वही लग रहा है कि इन्हीं की वजह से सारी चीज़ें ख़राब होगी, इन्होंने इस सारी चीज़ें मेस्ड अप कर दी हैं, सब कुछ बिखेर कर रख दिया इस रिश्ते में। और एक पछतावे की एनर्जीज़ हैं, आप पछतावा करते नज़र आ रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं कि समय ही गलत था शायद, जो चीज़ें सही नहीं हो पाई आप दोनों के बीच में। समझ रहे हैं कि इनकी गलतियां हैं, लेकिन फिर भी समय को दोष दे रहे हैं। बहुत कुछ छुपाया हो सकता है, बहुत इमोशंस भी छुपाए हैं, अपनी फीलिंग्स भी नहीं बताई, और बहुत झूठ भी बोल रहे हो सकते हैं, बहुत कुछ हाइड कर जाते हैं, बहुत माइंड गेम्स मैनिपुलेटिव रहे हो आपके साथ। बट इन्हें अभी ये समझ आ रहा है कि आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो। आई वॉन्ट यू, आपको चाहते हैं अपने जीवन में, आपकी कमी नहीं खल रही है, आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरापन है, एंड आई लव यू अनकंडीशनली। तो अब आपसे प्यार हो गया है, अब आपका साथ चाहते हैं, अब आपके साथ के लिए क्रेव करते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस, बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा एक पेन भी महसूस करेंगे, एक सफरिंग महसूस करेंगे, एक तड़प रहेगी आपसे मिलने की और अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए क्या करें। तो ये एनर्जीज़ हैं, होपफुल रहिए, आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन डीप फीलिंग्स में आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन इनकी पर्सनल सिचुएशन में बहुत सारे रिग्रेट्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं करेंटली, बहुत कार्मिक्स हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।